सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है CO2। अब CO2 है तो CO2 में क्या है, एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। अब इसमें जैसे इसका कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है ये 6C12, यानी कि Z की वैल्यू 6 हो जाएगी, A 12 हो जाएगा, तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 - 6 यानी कि 6। न्यूट्रॉन इसमें 6 आ गया। और वैसे ही ये आपका ऑक्सीजन है 8O16, तो Z 8 है और ये A की वैल्यू 16 है, तो N हो जाएगा 16 - 8। अब देखिए जैसे आपको CO2 में निकालना है तो CO2 में कार्बन 1 कार्बन है और क्या है 1 कार्बन, तो कार्बन में ये Z ये P, E और N, तो 6 प्रोटॉन, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन 6 न्यूट्रॉन। ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन 8 न्यूट्रॉन। तो अगर सबको सम कर देंगे तो 8 8 16 22 प्रोटॉन हो जाएगा, 22 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और 22 ही इसमें न्यूट्रॉन होगा। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसी मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हैं। और अब इसी के बेसिस पे आप जो है ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि जैसे कोई गिवन मास है, कोई गिवन मास है, तो मास उसका जो है जो एटॉमिक मास है, तो एटॉमिक मास से आप मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं। और इस तरह से ये पूरा मूल कंसेप्ट जो चैप्टर है आपको क्लियर हो जाएगा केवल ये एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास से या मास नंबर से। तो ये जैसे अब एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर से आप क्या क्या निकाल लिए, ये प्रोटॉन निकाल लिए, इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। और जो मास नंबर है या एटॉमिक मास है, तो इससे क्या निकल गया, इससे N न्यूट्रॉन की वैल्यू निकल गई। तो एक तरह से आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकल गया। अब जो मास नंबर या एटॉमिक मास दिया हुआ है, एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास से आप क्या निकाल लेंगे, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास। कैसे निकालते हैं मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास? तो मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए क्या तरीका है, जितने भी एटम हैं सबके एटॉमिक मास को सम कर देंगे तो मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास निकल जाता है। जैसे ये देखिए, ये जैसे मान लीजिए कि H2O है। अब H का एटॉमिक मास 1 होता है, O का 16 होता है। अब यहां पे H2O में क्या है, H2O में हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। तो इसका जो एटॉमिक मास है 1 1 है और इसका 16 है, यानी कि टोटल कितना हो गया 18 हो गया। और M की वैल्यू आ जाएगी 18 ग्राम पर मोल। अगर यही 18 अगर ऐसे U लिखा रहेगा तो अब कहीं कहीं ये 18 ग्राम पर मोल लिखा रहता है और कहीं कहीं U लिखा रहता है। तो उसमें डिफरेंस क्या है, अगर ग्राम पर मोल है तो 1 मोल का मास 1 मोल जो H2O मॉलिक्यूल है उसका मास 18 ग्राम है। लेकिन अगर 18U लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है कि 1 H2O मॉलिक्यूल का जो मास है वो 18U है। जैसे ये मास ऑफ 1 H2O मॉलिक्यूल
मास ऑफ 1 H2O मॉलिक्यूल ये आपका हो जाएगा 18U या 18 AMU। लेकिन अगर मास ऑफ 1 मोल H2O कहेंगे मॉलिक्यूल तो ये क्या हो जाएगा, ये 18 ग्राम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर ग्राम यूनिट है, जो मोलर मास आप निकाल रहे हैं उसकी यूनिट अगर ग्राम है, तब फिर वो कितने का 1 मोल का मास होता है। और अगर उसकी यूनिट अगर यू है या एमयू है तो 1 मॉलिक्यूल का। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और 1 यू या 1 एमयू जो होता है 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट या 1 U, ये 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, जिसको क्या बोलते हैं, एवोगैड्रोज नंबर बोलते हैं, एवोगैड्रोज नंबर। ये एवोगैड्रोज नंबर है। और ये जो एवोग्राम होता है, जिसको एवोग्राम भी बोलते हैं या AMU बोलते हैं या 1 U, तो इसमें 1 एवोगैड्रोज नंबर इतना ग्राम होता है। अगर डिवाइड करेंगे तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम हो जाएगा। तो 1 जो एवोग्राम है, 1 एवोग्राम या 1 ये AMU या 1 U, उस 1 एवोगैड्रोज नंबर ग्राम होते हैं। और इसको डिवाइड करने पर 1 U में इतना ग्राम आता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मास ऑफ 1 मोल H2O 1 मॉलिक्यूल H2O, वो एक जो H2O मॉलिक्यूल है उसका मास 18 ग्राम है। और अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मास ऑफ 1 मोल H2O मॉलिक्यूल, तो ये 1 मोल में कितना नंबर होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। और एक का कितना है, तो 18 AMU है। अब अगर इसको ग्राम में आप चेंज करेंगे तो 1 AMU में, ये 1 AMU में कितना ग्राम होता है, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। तो अब देखिए, इसके जगह पे 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम रख देंगे। तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करने पर 1 आएगा, यानी कि कुल मिला करके ये कितना आ जाएगा, 18 ग्राम आ जाएगा। तो समझने की बात है, अगर मोलर मास या फिर एटॉमिक मास, अगर उसकी यूनिट अगर U है या MU है, तो 1 सिंगल एटम का, अगर एटॉमिक मास है तो एक सिंगल एटम का वो मास होता है। और अगर वही यूनिट ग्राम में है, न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहेगी, वही यूनिट अगर ग्राम में है तो 1 मोल यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का मास हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं आपको कि अगर 18 जैसे H2O का आपने जोड़ लिया कि 1 और 16 18 आ गया। अब 18 का आप अगर 18U लिख देंगे, अगर 18U लिख दिए तो ये एक सिंगल एटम का मास होगा। लेकिन 18 अगर ग्राम लिख दिए तो ये 1 मोल का मास हो जाएगा। मास ऑफ 1 एटम, ये मास ऑफ 1 एटम, 1 मॉलिक्यूल, सॉरी, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल H2O, ये हो जाएगा मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल, केवल इसी यूनिट से। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं कि यूनिट अगर U है तो 1 सिंगल एटम या मॉलिक्यूल का होता है, और अगर ग्राम है तो 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻23 का ये मास होता है।
तो ये समझना है। और देखिए, अगर आप इतना समझ गए हैं तो आपको जो है अब मूल कंसेप्ट बता रहे हैं। तो यहां पे जो मूल कंसेप्ट, जो मूल ये वर्ड है, जैसे वन मूल, ये वन मूल एक डिफिनिट नंबर को रिप्रेजेंट करता है। याद रख लीजिए 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। और ये जो है जिसको एवोगैड्रोज नंबर भी कहते हैं, एन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एवोगैड्रोज नंबर। और अब देखिए, जैसे आपको नंबर ऑफ मोल्स अगर कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स ये n, तो ये फर्स्ट फॉर्मूला ये हो जाएगा कि W/m,